कमी की वजह से हमारे नौजवान अपने मसीही ईमान में इस कदर मजबूत नहीं होते हैं, जिसकी वजह से वो गैर मसीहों के साथ अज़वाजी ताल्लुक़ कायम कर लेते हैं। आज हमें इस बात को सीखने की ज़रूरत है कि हम अपने मसीही नौजवानों को बाइबल मुक़द्दस की ठोस बुनियादें फराहम करें, उनको ठोस तालीम दें, ताकि वो अपने ईमान में इस कदर मजबूत हों कि वो अपनी ज़िंदगी में आने वाली हर तरह की आजमाइश पर गालिब आ सकें। यीशु मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में आप सबको सलाम। आज की इस वीडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम अपने नौजवानों के लिए एक ख़ास अहम मज़मून के मुताबिक सीखने वाले हैं, जिसका नाम है मखलूत अल ईमान शादियाँ। जब हम मखलूत शादियों की बात करते हैं तो मखलूत शादियों से मुराद ऐसी शादी है जो किसी गैर ईमानदार के साथ बांधी जाती है। किसी शख्स ने मखलूत अल ईमान शादियों की तारीफ करते हुए कहा है कि इससे मुराद अपने अकीदतों को अबूर करना है। शादी एक ऐसा बंधन है जिसकी बुनियाद खुदा ने रखी है। ये मर्द और औरत के दरमियान बाइबल मुकद्दस के मुताबिक एक मुकद्दस अहद है, जिसमें एक मर्द और औरत मुस्तकिल तौर पर जिंदगी की आखिरी सांस तक हमेशा साथ रहने का वादा करते हैं। शादी के लिए जीवन साथी का इंतखाब करना जिंदगी का इंतहाई अहम और नहायत संजीदा फैसला है। किसी शख्स ने कहा है कि इंसान की रूह की निजात के बाद आपकी जिंदगी का सबसे अहम तरीन फैसला जीवन साथी का इंतखाब करना है, क्योंकि ये एक ऐसा फैसला है जिसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि इस फैसले को एक दफ़ा करने के बाद आप कभी भी तब्दील नहीं कर सकते, क्योंकि ये ज़िंदगी का ला तब्दील फैसला है। इसलिए अक्सर सोचा जाता है कि जब हम अपने जीवन साथी का इंतखाब करते हैं तो सबसे अहम चीज़ हम ये देखते हैं कि हमारी आपस की अंडरस्टैंडिंग कितनी है। हम सोचते हैं कि मर्द और औरत के दरमियान बाहमी हम आहंगी और यकसानियत का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम एक अच्छी और कामयाब ज़िंदगी गुजार सकें। अंडरस्टैंडिंग के अलावा, बाहमी हम आहंगी के अलावा, यकसानियत के अलावा भी एक बहुत अहम चीज़ है जिसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं, और वो मर्द और औरत का हम ईमान होना है। आज पाकिस्तान के बहुत सारे मसीही नौजवान इसी गफलत की वजह से, लाइल्मी की वजह से, लापरवाही की वजह से या दीगर कई और वजूहात की बना पर मखलूत अल ईमान शादियों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इसकी वजूहात क्या है, बाइबल मुकद्दस इसके बारे में हमें क्या सिखाती है, ताकि हमारी आइंदा आने वाली नस्ल जो है वो इससे बच सके। सबसे पहले हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे कि बाइबल मुकद्दस हमें क्या सिखाती है कि क्या एक मसीही शख्स को गैर मसीही शख्स के साथ शादी करना जायज़ है। आइए बाइबल मुकद्दस में से हम 2 हवालाजात पढ़ेंगे और देखेंगे कि बाइबल मुकद्दस हमें क्या सिखाती है। पहला हवाला हम देखेंगे पुराने अहदनामे में से इस्तिस्ना की किताब, उसका 7वां बाब, उसकी 3री और 4थी आयत में लिखा है। खुदा यहाँ पर फरमाता है, तो उनसे ब्याह शादी भी ना करना, ना उनके बेटों को अपनी बेटियां देना और ना अपने बेटों के लिए उनकी बेटियां लेना, क्योंकि वो तेरे बेटों को मेरी पैरवी से बरगश्ता कर देंगे ताकि वो और मबूदों की इबादत करें। यूं खुदावंद का गजब तुम पर भड़केगा और वो तुझको जल्द हलाक कर देगा। यहाँ पर खुदा ने अपने लोगों को सख्ती के साथ मना किया है कि ना हम अपनी बेटियां जो हैं वो किसी गैर मसीही को दे, और ना अपने बेटों के लिए गैर मसीहों की बेटियां जो है वो लेकर आए। एक हवाला हम नए अहदनामे में से पढ़ेंगे। मुकद्दस पौलुस रसूल का कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम लिखा गया 2 खत, उसका 6वां बाब और उसकी 14वीं आयत में वो कहता है कि बेईमानों के साथ ना हमवार जुए में ना जूतो, क्योंकि रास्तबाजी और बेदीनी में क्या मेल जोल, या रोशनी और तरीकी में क्या शराकत है। यहाँ पर मुकद्दस पौलुस रसूल भी जो है वो एक मसीही शख्स को गैर मसीही शख्स के साथ शादी जैसे खूबसूरत बंधन में बंधने से मना करता है। अब तक हमने सीखा कि बाइबल मुकद्दस जो है वो हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक खुदा हमें इस चीज़ से मना करता है कि कोई भी एक मसीही शख्स जो है वो किसी गैर मसीही के साथ शादी नहीं कर सकता है। बाइबल मुकद्दस के अलावा अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज हमारे मसीही नौजवान किन वजूहात की बना पर गैर मसीहों के साथ शादियाँ करते हैं। इनमें सबसे अहम वजह जो है वो हम देखते हैं। सबसे पहली वजह एक मसीही का गैर मसीही के साथ ताल्लुकात बनाना है।
बेशक इस माशरे में रहते हुए हम गैर मसीहों के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं और हमारे उनके साथ बहुत अच्छे ज़ाती तौर पर या ख़ानदानी तौर पर भी ताल्लुकात हो जाते हैं, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि हमारे इन ताल्लुकात में एक हद का मुकर्रर किया जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम अपने रवाबत को, चाहे वो ज़ाती तौर पर हैं या हमारे ख़ानदानी तौर पर हैं, जब हम उसके लिए किसी हद को मुकर्रर नहीं करते तो हमारी आपस की दोस्तियां जो हैं वो जब उस हद को फलांग जाती हैं तो वो मखलूत अल-ईमान शादी को जन्म देती हैं। इसलिए हमें ये याद रखने की ज़रूरत है कि जब हम गैर मसीहों के साथ अपने ताल्लुकात को कायम करें तो हम ज़रूर एक हद बंदी को मुकर्रर करें ताकि हम अपने ताल्लुकात उनके साथ महदूद रख सकें, ताकि हम इस आजमाइश में गिरने से पहले इसे बच सकें। बेशक हमारे उनके साथ ताल्लुकात कितने भी अच्छे क्यों ना हों, लेकिन हम अपना अज़वाजी रिश्ता उनके साथ कायम नहीं कर सकते, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती है। दूसरी अहम वजह जो देखी जाती है वो ये है कि गैर मियारी रिश्ते। अक्सर कहा जाता है कि हमारी मसीही बेटियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और उनको अपने मियार के मुताबिक मसीही लड़के जो हैं वो नहीं मिलते, इसलिए वो किसी गैर मसीही का इंतखाब कर लेते हैं। बाइबल मुक़द्दस ने शादी जैसे बंधन के लिए एक ख़ास मियार कायम किया है और वो मियार यही है कि खुदा चाहता है कि उसके लोग जो उस पर ईमान रखते हैं, जो उसके बेटे मसीह के खून से खरीदे गए हैं, वो उन लोगों के साथ अपने अज़वाजी ताल्लुक़ को कायम करें। हम किसी भी मियार को ढूंढने के लिए, किसी भी अमीर लड़के को ढूंढने के लिए या ज़्यादा तालीम याफ्ता को ढूंढने के लिए किसी ईमानदार शख्स को नहीं ठुकरा सकते हैं ताकि हम किसी गैर मसीही के साथ शादी कर सकें। अगर हम देखें बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक तो हमारा मियार क्या है? हम तो शाही काहिनों का फ़िरका है। बाइबल मुक़द्दस कहते हैं कि हम एक मुक़द्दस कौम हैं। एक शख्स जो यीशु मसीह पर ईमान रखता है, जो मसीह के खून से खरीदा गया है, हम इस मियार को सबसे पहले तरजीह दें और ऐसे शख्स के साथ शादी करें जो आपका हम ईमान हो, ताकि हम बाइबल की तालीम को पूरा कर सकें। तीसरी अहम वजह जो आजकल हमें देखने में मिलती है वो ये है कि मसीही तालीम और तरबियत का फक़दान है। आज हमारी कलीसियाओं में और हमारे ख़ानदानों में हम अपने बेटे और बेटियों के साथ बहुत सारे टॉपिक्स पर बात करते हैं, उनको सिखाते हैं, लेकिन अक्सर औक़ात हम जो है वो शादी जैसे खूबसूरत बंधन पर उनके साथ बहुत कम बातचीत करते हैं और इस ताल्लुक़ से हमारी कलीसियाओं में या हमारे घरों में बहुत कम बच्चों को सिखाया जाता है। मसीही तालीम और तरबियत की कमी की वजह से हमारे नौजवान अपने मसीही ईमान में इस कदर मजबूत नहीं होते हैं, जिसकी वजह से वो गैर मसीहों के साथ अज़वाजी ताल्लुक़ कायम कर लेते हैं। आज हमें इस बात को सीखने की ज़रूरत है कि हम अपने मसीही नौजवानों को बाइबल मुक़द्दस की ठोस बुनियादें फराहम करें, उनको ठोस तालीम दें ताकि वो अपने ईमान में इस कदर मजबूत हों कि वो अपनी ज़िंदगी में आने वाली हर तरह की आजमाइश पर गालिब आ सकें। और ख़ास तौर पर जब वो अपने लिए जीवन साथी का इंतखाब करें तो वो सबसे अहम बात जो है वो अपने ईमान को सामने रखें कि हमने अपने हम ईमान शख्स के साथ शादी करनी है। एक और अहम वजह जो चौथी वजह है वो ये है कि हम जिस माशरे में रहते हैं वो एक ऐसा माशरा है जहाँ पर गैर मसीही मर्द को मसीही औरत के साथ शादी करने की इजाज़त है, लेकिन गैर मसीही औरत को मसीही मर्द के साथ शादी करने की इजाज़त नहीं है। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि बाइबल मुक़द्दस ना ही मसीही औरत को और ना ही मसीही मर्द को किसी भी गैर मसीही के साथ शादी करने की इजाज़त नहीं देती है। बाइबल मुक़द्दस में दोनों को मना किया गया है, इसलिए हमारी मसीही ख़वातीन को इस बात का ख़ास ख्याल रखना चाहिए और मसीही मर्द को भी कि बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक उन दोनों को किसी भी गैर मसीही के साथ शादी करने की इजाज़त नहीं है। आज के इस वीडियो में सबसे पहले हमने देखा कि खुदा का कलाम जो है वो हमें गैर मसीहों के साथ शादी करने से मना करता है। इसके बाद हमने 4 वजूहात देखी कि हमारे माशरे में मसीही लोग क्यों गैर मसीहों के साथ शादी कर रहे हैं, जिसमें हमने देखा कि पहली वजह ये है कि मसीहों के गैर मसीहों के साथ आपसी ताल्लुकात हैं। दूसरी वजह ये है कि मसीही लोगों को गैर मियारी रिश्ते नहीं मिलते।
तीसरी वजह मसीही तलीम और तरबियत का फकदान है, और चौथी वजह यह है कि हम एक ऐसे तबके के साथ रहते हैं जहाँ पर किसी गैर मसीही मर्द को मसीही औरत के साथ शादी करने की इजाज़त है। शायद इसी वजह से बहुत सारी मसीही ख़वातीन उनके साथ शादी जैसा खूबसूरत बंधन बांध लेती हैं। लेकिन मेरे अजीज़ों, आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने एक चैलेंज रखना चाहती हूँ कि हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों का सामना करते हैं, हमें बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, हमें बहुत सारी आजमाइशों का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन इन तमाम तर बातों के बावजूद हम जब अपनी ज़िंदगी का अहम तरीन फैसला करें, उसमें हमें चाहे कितनी भी मुश्किलात आएँ, कितनी भी आजमाइशों का सामना करना पड़े, लेकिन हम अपने जीवन साथी के इंतखाब में कभी भी अपने ईमान का समझौता ना करें, बल्कि अपने मसीही ईमान पर कायम रहें। चाहे इसके लिए हमें किसी गैर मसीही को छोड़ना पड़े, चाहे इसके लिए हमें अपनी किसी दोस्ती को ख़त्म करना पड़े, चाहे इसके लिए हमें किसी भी किस्म की कुर्बानी देनी पड़े, लेकिन हम किसी भी कुर्बानी को देने से दरेग ना करें, क्योंकि खुदा ने जो एक खूबसूरत रिश्ता जो है वो हम ईमान लोगों के दरमियान कायम किया है, और खुदा हमें सख्ती से मना करता है, खुदा हमें इसकी इजाज़त नहीं देता है। इसलिए अगर कोई मसीही ये कह देता है कि मैं किसी गैर मसीही के साथ शादी इसलिए करना चाहता हूँ कि मैं एक रूह को मसीह के लिए जीतना चाहता हूँ, तो याद रखें कि खुदा ने शादी जैसा खूबसूरत बंधन जो है वो रूहों को जीतने के लिए भी कायम नहीं किया है, बल्कि खुदा चाहता है कि एक ईमानदार शख्स, एक मसीही शख्स के साथ शादी करके अपने अज़वाजी रिश्ते के ज़रिए से भी वो किसी रूह को मसीह के लिए जीत सकता है। इसलिए खुदा चाहता है कि हम मसीह के खून में एक होते हुए, हम उसके साथ खालिस मोहब्बत रखते हुए, हम आपस में इस रिश्ते में भी ऐसे शख्स के साथ बंधन बांधे जो मसीह के खून से खरीदा गया हो, ताकि हम एक खानदान का हिस्सा होते हुए इस रिश्ते को कायम करें। और बाइबल मुकद्दस के मुताबिक इसकी एक वजह यह भी है कि खुदा चाहता है कि हम खुदा तरस नस्ल जो है वो उसको पैदा कर सके, क्योंकि अगर एक शख्स गैर मसीही है और वो किसी मसीही शख्स के साथ शादी कर देता है तो उनकी आंदा आने वाली जनरेशन के लिए ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। उनकी औलाद किस ईमान के तहत जो है वो ज़िंदगी गुजारेगी। इसलिए खुदा चाहता है कि ईमानदार लोग ईमानदार लोगों के साथ शादियाँ करें, ताकि उनसे पैदा होने वाले बच्चे भी एक ईमान के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजार सकें। अगर मैं आपके सामने कुछ हवालाजात रखना चाहती हूँ जिसमें हम देखेंगे कि जब कोई शख्स किसी गैर मसीही के साथ शादी कर लेता है तो बाइबल मुकद्दस इसके कुछ नुकसानात भी हमें बताती है। आइए बाइबल मुकद्दस में से मैं आपके सामने एक हवाला पढ़ूंगी, यशवा की किताब उसका 23वां बाब और उसकी 13वीं आयत, जहाँ पर खुदा कहता है कि जब कोई शख्स किसी गैर मसीही के साथ शादी करता है, अपने हम ईमान शख्स के साथ शादी नहीं करता है, तो क्या होता है? तो यकीन जानो कि खुदावंद तुम्हारा खुदा फिर इन कौमों को तुम्हारे सामने से दफा नहीं करेगा, बल्कि ये तुम्हारे लिए जाल और फंदा और तुम्हारे पहरुओं के लिए कोड़े और तुम्हारी आंखों में कांटों की तरह होंगी, जहाँ तक कि तुम इस अच्छे मुल्क से जिसे खुदावंद तुम्हारा खुदा ने तुमको दिया है नाबूद हो जाओगे। एक और हवाला खुदावंद के कलाम में से मैं आपके सामने रखूंगी, पहला सलातीन उसका 11वां बाब और उसकी 9वीं आयत से मैं पढ़ूंगी, जहाँ पर हमें सुलेमान बादशाह का जिक्र मिलता है जिसने गैर कौम की औरतों से शादियां की, और हम देखेंगे कि उसका अंजाम क्या हुआ। और खुदावंद सुलेमान से नाराज हुआ क्योंकि उसका दिल खुदावंद इस्राएल के खुदा से फिर गया, जिसने उससे 2 बार दिखाई देकर कहा। उसको इस बात का हुक्म किया गया था कि वो गैर माबूदों की पैरवी ना करे, पर उसने वो बात ना मानी जिसका हुक्म खुदावंद ने दिया था। इस सबब से खुदावंद ने सुलेमान को कहा, चूंकि तुझसे ये फेल हुआ और तूने मेरे अहद और मेरे आयन को जिनका मैंने तुझे हुक्म दिया था नहीं माना, इसलिए मैं सल्तनत को जरूर तुझसे छीन कर तेरे खादिम को दूंगा। खुदा सुलेमान के इस फेल से उससे नाराज हो गया और खुदा ने उसकी सल्तनत जो है वो उससे छीन ली थी। हम देखते हैं कि इसी तरह से जब हम खुदा के हुक्म को तोड़ते हैं, जब हम उसकी नाफरमानी करते हैं, तो ज़रूर इसका अंजाम हमारी ज़िंदगी में भी कुछ ना कुछ होता है। इसलिए आज के मसीही नौजवानों को मैं ये चैलेंज करना चाहूँगी
कि वो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक अगर वो मसीही पर ईमान रखते हैं तो एक दफ़ा जब वो मसीही का इनकार कर देते हैं, मसीह को छोड़ देते हैं और किसी गैर ईमानदार शख्स के साथ शादी कर लेते हैं तो दोबारा वापसी का रास्ता नहीं रहता हमारे पास। इसलिए अगर हम ये कहते हैं कि हम उस शख्स को मसीही कर लेंगे या हम अपने मसीही ईमान पर कायम हैं तो ये हमारे लिए एक धोखा है। हम खुद को भी धोखा देते हैं और हम दूसरों को भी धोखा देते हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हमारे मसीही नौजवान जो गैर मसीहों के साथ स्कूल, कॉलेज, कहीं पर भी काम करते हैं वो ज़रूर अपने मसीही ईमान पर कायम रहें और अपने हम ईमान शख्स के साथ शादी करें। खुदावंद इस कलाम के वसीले से आप सबको बरकत दे। हमारे इस चैनल को इसी तरह से देखते रहें, सीखते रहें और अमल करके दूसरों को सिखाते रहें।